Hello, dear students. How are you all? I hope you people are doing good. My name is Amir Farooq. I'm your maths mentor. Okay. So बेटे पिछले लेक्चर में हमने डेसिमल्स को स्टार्ट करा था और डेसिमल्स का एक लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़ा है। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे डेसिमल्स में आज थोड़ा सा हम आगे जाएंगे कि किस तरीके से हम एक फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो चीज़ हम सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ जितनी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसी के रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा आपके क्लास ये जो बुक हैं। बिफोर दैट कि मैं थोड़ा सा आपको रिपीट करूं कि हमारे पास अगर एक डेसिमल नंबर है 237.56, तो बेटे हम इस डेसिमल नंबर में जो क्वांटिटीज़ याद रखते थे वो क्वांटिटीज़, एक तो ये वाली क्वांटिटी है जिसको हमने होल पार्ट करा था, और ये जो हमारे पास है दिस इज़ द डेसिमल पार्ट, या जिसको फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं, डेसिमल और द फ्रैक्शनल पार्ट। और इसी तरीके से दिस इज द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब इस हमारे डेसिमल नंबर को हम अपने फ्रैक्शनल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी आपको पहले बताया है प्लेस वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से हम अपनी एक्सपेंशंस को करते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने सीखी। नव आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया जाता है डेसिमल में, वो चीज़ें सीखेंगे। बेटे अगर आपके पास मान लीजिए इस तरीके से होगा 2/10, अभी मैं 10 ही की बात कर रहा हूँ। दूसरा मेरे पास होगा 3/10। चौथा हमारे पास होगी लाइक फॉर एग्जांपल 5/10। वी हैव सम फ्रैक्शंस हेयर, और अगर मैं इनको देखूं ये डेसिमल फ्रैक्शंस है। और डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होते हैं, जिनके डेसिमल पॉइंट, जिनके डिनोमिनेटर में पावर्स ऑफ 10 होती है। समझ आ रही बात बेटा। और अगर मैं इस चीज़ को देखूं बेटा, वी हैव हियर 2/10, इसका मतलब होता है 0.2। मैं आपको बताता हूँ ये क्या हो रहा है। एक्चुअली इसका मतलब है कि 2 को हमारे पास जो है 10 से डिवाइड करना होता है। 10 0 और 0, यहाँ से 2, फिर ऊपर पॉइंट चढ़ेगा, वहाँ से 0, 10 2 और 20, रिमाइंडर बच्चा 0 आता है। सो हमारे पास जब भी 2 को 10 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरे पास 0/2 आता है। नाउ दिस इज द पॉइंट, हम किस तरीके से इसको कन्वर्ट करते हैं आप याद रख लीजिएगा कि अगर आपके पास इस तरीके से होगा 3/10, इट मीन्स कि आप सबसे पहले इस 1 की जगह एक पॉइंट डाल दीजिएगा। एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको बच्चे समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, एक पॉइंट डालो और एक 1 को कंसिडर करो, और उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं, उसके बाद जितने भी ज़ीरोज़ हैं ऊपर वाले डिजिट के अकॉर्डिंग वो लिखिए। मतलब अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक डिजिट है 3, नीचे डिवाइडेड बाय है 10, तो आप लिखोगे पॉइंट पॉइंट 3, और लेफ्ट साइड अगर आप ज़ीरो कर देंगे कोई मसला नहीं है, तो 0.3। अभी समझ लीजिए इसी तरीके से 10, 5/10 होता है 0.5। सर ये तो आसान है, हमारे पास 10 डिवाइड में है तो पॉइंट करके आंसर ऐसे लिख दीजिए। एक्चुअली दिस इज़ द डिवीजन, जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर इस तरीके से आता है। सर अगर हमारे पास थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी होगी, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ध्यान से। अगर मेरे पास होगा, जैसे मैं लिखूंगा 2/100, 3/100, इसी तरीके से मैं लिखूंगा 5/100। अभी 100 लिखा मेरे बच्चे, मैंने आपको यहाँ पर देखो, जब मैंने 10 डिवाइड बाई किया था, तो पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो नहीं, सीधे नंबर आएगा। पॉइंट के बाद सीधे नंबर आएगा, पॉइंट के बाद सीधे नंबर आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास होता है, पॉइंट के बाद देखना है, आप क्या करोगे, सिंपली इस पॉइंट की जगह एक पॉइंट डालोगे, उसके बाद देखो ऊपर कितने नंबर्स हैं। अगर आपको बराबर उतने ही नंबर्स होंगे जितने ज़ीरोज़ होंगे, तो आप पॉइंट के बाद सीधे नंबर लिखना स्टार्ट करोगे। लेकिन अगर आपके पास क्वांटिटी जो ऊपर वाली है उसमें नंबर्स कम होंगे, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं तो आपको 2 नंबर्स के साथ वो लिखना है, तो आप लिखोगे 02, 0.02।
तो बेटे एक्चुअल में ये होता क्या है वो मैं बाद में अभी समझाऊंगा आपको, ये किस तरीके से एक्चुअली कन्वर्जन होता है। ठीक है बेटे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, दिस इज 3/100, इट मीन्स 0.03, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.05। समझ आ रही है बात? ये मैं बिल्कुल जनरली आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आपको मैं एक्चुअल दिखा रहा हूँ ना कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिएगा ये। इसी तरीके से देखो, जब मैंने ऐसे लिखा, अगर मैं इसी चीज़ को फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ से ऐसे लिख दूंगा, ध्यान से सुनो, मैं लिखूंगा 3/100, यहाँ पर मैं लिखूंगा 32/100, यहाँ पर मैंने लिखा 0.02, क्यों? क्योंकि ऊपर एक ही डिजिट था। यहाँ पर देखो पॉइंट और उसके बाद दो डिजिट, यहाँ पर दो जीरोस बराबर है तो सीधे नंबर ही आएगा 23, तो 0.23 इज द आंसर। यहाँ पर देखो 100 है ना, तो बराबर डिजिट्स है तो क्या आएगा? 0.32 आएगा। अगर इसी तरीके से एक ही होता तो हम क्या लिख सकते हैं? 0.03। अगर मैं आपको अब लिखूंगा, यहां पर मेरे पास है फॉर एग्जाम्पल 3/1000। अब ये 3/1000 का मतलब क्या है सर? पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 3, तो वहां पर एक ही डिजिट है ना, तो 3 बराबर आने चाहिए। तो उसके बाद अगर यहाँ पर देखो, ध्यान से सुनो, अगर 3 जीरोस होंगे तो 3 डिजिट्स यहाँ पर भी आने चाहिए। अब अगर ऊपर वाला मैं इसके साथ कंसिडर करूं तो एक ही डिजिट है सर, वो मैं यहाँ पर राइट साइड में लिख दूंगा। उसके बाद और कितने पेंडिंग है उतने जीरोस में डालूंगा, तो ये आएगा 0.003। ध्यान से सुनो। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पर 64/100, तो मुझे बराबर देखो जीरोस यहाँ पर बराबर, यहाँ पर भी दो जीरो, तो कोई मसला नहीं है। 0 पॉइंट कितने डिजिट्स आने सर? दो जीरोस है तो दो डिजिट आने चाहिए, वो दोनों ऊपर मौजूद हैं तो लिखेंगे 64। अब यहां पर देखो, अगर मैं लिख दूंगा 64/1000, सर यहां पर कितने डिजिट्स है सर? 3 डिजिट्स है, तो क्या लिखूंगा? 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए सर? 3 जीरोस है तो 3 आनी चाहिए। ऊपर कितने हैं सर? 2, वो लिख दो यहाँ पर 64। अब और एक है तो वो आएगा पॉइंट, तो ये आएगा 0.064। ध्यान रखो, मैं फिर से समझा, मैं आपको जहन में ये सारी चीजें उतार रहा हूं, अभी पूरी तरीके से दिमाग यही रख लीजिए। अगर मैं बेटे लिखूंगा ऐसे 743/10,000 ऐसे, तो आपको क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है। आप देखो यहाँ पर कितने जीरोज है सर? 4 जीरोज है, तो पहले लिखोगे 0.4 जीरो, 4 जीरो जहाँ, तो 4 डिजिट आने चाहिए। ऊपर कितने प्रेजेंट है सर? 3 डिजिट्स प्रेजेंट है, 743, लेकिन मुझे कितने चाहिए? 4, तो अगर एक पेंडिंग है तो वहां पर क्या लिखेंगे? 0, तो ये चीज क्या आएगी सर? 0.074। इसी तरीके से मैं लिखूंगा 682/1 2 3 4 5 6 7। मैं बताऊंगा ये क्या लिखना है, तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये मेरे पास देखो, जब पॉइंट में कब आएगा? पॉइंट में तब आएगा जब आपके पास कौन सी फ्रैक्शन होगी? अरे बोलो ना, कौन सी फ्रैक्शन होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो पॉइंट में अभी नंबर आएगा। अब इम्प्रॉपर के साथ होगा वो बाद में देखा जाएगा। अभी इतना समझो कि हम डेसिमल फ्रैक्शंस को किस तरीके से जो है आपके कन्वर्ट करते हैं। तो देखो बेटा, तो आपके क्या लिखना है सर? 0 पॉइंट, उसके बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए सर? कितने? 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 तो आने चाहिए सर। ऊपर कितने हैं सर? 3 है सर, 3 लिख देंगे। 2 8 6, लेकिन मुझे कितने चाहिए सर? 7। ये तो 3 है। 4 5 6 7, तो आंसर क्या आएगा सर? इसका आएगा 0.4567 3 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। समझ आ रहा है बात? तो ये इस तरीके से बराबर है। क्या बात समझ आई? मैं फिर से दिखा रहा हूँ, दिमाग यही रख दो, दिमाग यही रखो बेटा। मैं लिखता हूँ 15283 / 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरोस लिख दूंगा।
तो मैं बोलूँगा बता इसको कन्वर्ट कैसे करूँ, तो आप बेटे क्या करोगे, सर मुझे पता है तो ये आएगा 0 पॉइंट, उसके बाद कितने डिजिट्स आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स आने चाहिए सर, बिल्कुल 8 डिजिट्स आने चाहिए, लेकिन उससे पहले ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो पहले ये 5 लिख देंगे, 3 8 2 5 1, लेकिन मुझे टोटल कितने आएंगे, पॉइंट के बाद कितने आने चाहिए, सर ये तो 6 और 2 8 है, 5 6 7 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.0 दिस। क्या ये चीज़ समझ आई कि अगर आप जनरली किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप करोगे, बोलो मेरा बच्चा, करोगे, सर बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल अल्फाजों में अगर आपको ये समझ नहीं आया तो फिर मसला है, तो आगे मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्चुअली मतलब ये है क्या, ये डिवीजन ही है बेटा, लेकिन मैं आपको ये क्लियरली समझा रहा हूँ। अगर आप एक फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन देखोगे, उसको किस तरीके से इस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, हालांकि एक पर्टिकुलर रूल और स्टेप्स है, लेकिन वो सारी स्टेप्स जो है ना उसको साइड में रख दो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है बेटे, अब देखो सर, ठीक है मैंने ये सीखा कि अगर मेरे पास डेसिमल फ्रैक्शन होगी, मतलब जब डिनोमिनेटर आपके पास क्या होगा, जब डिनोमिनेटर पावर्स ऑफ 10 होगा, अगर अदर देन 10 होगी तो कब क्या करें। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे पास क्वेश्चन एक है, इस तरीके से क्वेश्चन मान लीजिए कोई और क्वेश्चन है, मैं भी बताऊंगा, मुझे ये बताना है क्या 3/5 एक डेसिमल फ्रैक्शन है, सर ये डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, ये एक सिंपल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन तब होती जब इसके नीचे डिनोमिनेटर क्वांटिटी या तो 10 होगा या पावर्स ऑफ 10 होगा। पावर्स ऑफ 10 मतलब 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, लेख होगा, 10 लाख होगा, करोड़ होगा। समझ आ रही है बात बेटा, क्या बात समझ आ रही है? आई थिंक इतना तो समझ आ रहा होगा ना मेरा बच्चा, ठीक है, ओके। नाउ पहले इसको क्या करना है मेरे बच्चे, पहले इसको चेंज करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो डेसिमल फ्रैक्शन किस तरीके से चेंज करेंगे कि जो आपके पास डिनोमिनेटर क्वांटिटी है, इस डिनोमिनेटर क्वांटिटी में किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो ये पावर्स ऑफ 10 में आए। सर कैसे, अभी तो पहला छोटा नंबर ही है, तो मैं करूँगा 5 × 2, तो ये 10 बन जाएगा ना बेटा। तो लेकिन अगर मैंने नीचे 2 मल्टीप्लाई करा, ये ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि जो मैंने आपको फ्रैक्शंस में समझाया, आप खाली एक ही जगह नहीं, नीचे ही नहीं कर सकते हो डिवाइड, ऊपर भी कर सकते हो। सर दिस इज बिकम्स नाउ 6, 3 2 आर, सर 6 डिवाइड बाई 5 2 आर 10, सर 10 तो आ रहा है, और यू नो दैट 6/10, सर मुझे पता है ये आएगा 0 पॉइंट, कितने डिजिट्स आने चाहिए, सर एक ही डिजिट आना चाहिए, वो तो ऊपर मौजूद है, तो 0.6, तो यानी मेरे पास आंसर क्या आया, 0.6। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ सो दैट आपके जहन में आए। अब अगर आपके पास कोई एक फ्रैक्शन है, पहले उसका डिनोमिनेटर पावर्स ऑफ 10 में चेंज करिए, मतलब यानी उसको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करें। सर ये तो आसान है, थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाए, कोई मसला नहीं बेटा, मैं लिखूंगा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल 4 3 / 20, मैं ऐसे लिख दूंगा। तो सर मैं देखूंगा 20 को क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये पावर्स ऑफ 10 बन जाए। सर अगर मैं +25 कर दूं, 5 0 0 5 2 10, 100 हो जाएगा ना, यानी 20 को 5, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 43/20 × 5 × 5। क्या बात समझ आ रही है? दिस बिकम्स मेरे बच्चे 43, 21/100। अब देखो क्या पावर्स ऑफ 10 आए, यस सर आए। सर आपको 0 पॉइंट पता कितने डिजिट्स आने चाहिए, सर 2 0 हैं तो 2 ही डिजिट्स आने चाहिए। अब वहां पर 3 तो है ना, आप बता दीजिए क्या कितने हैं, सर 3 तो है, तो मुझे यहाँ पर कितने आने चाहिए, सर लेकिन मुझे कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। इसका मतलब 1 5 यहाँ से आएगा, लेकिन ये 2 जो मेरे पास है ना, ये इस वाले साइड आएगा। किस वाले साइड, ये 2 इस वाले साइड आएगा, क्यों,
क्योंकि मुझे पॉइंट के राइट साइड में 2 ही डिजिट्स चाहिए, तो वही तो लिख दिए। सो दिस बिकम्स 2.15। जब आपके पास एक नंबर को डिवाइड करेंगे, जैसे मेरे पास है 215 डिवाइडेड बाय 100, इसका मतलब क्या है सर, मुझे 2 ही जीरोज आने चाहिए राइट साइड में, तो 1 2, तो सर आएगा 15, लेकिन उसके बाद पॉइंट, फिर ये 2। समझ आई बात? अभी मैं जनरल आपको बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, फिर मैं एक्चुअल में बताऊंगा ये चीज़ क्या है, कि किस तरीके से हम राइट शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी लेमन लैंग्वेज में समझिए कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा? ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पर लिख लिए, क्वेश्चंस हैं जो बुक के क्वेश्चंस हैं। बोल रहा है 41/10 को कन्वर्ट करें। सर एक ही ज़ीरो है, तो एक ही पॉइंट जो है ये बनेगा 4.1, तो एक ही नंबर रहेगा ना राइट साइड, तो ए यानी अब इस तरीके से, अब थोड़ा सा इसको ये चीज़ रख दीजिए। जब मेरे बच्चे आपके पास इस तरीके से नंबर होगा 4 3 2 1 5 7 9 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस तरीके से जब आपके नीचे छोटा होगा तो ये बहुत ही आसान है। तो आप क्या करो, आपको मेरे बच्चे कुछ नहीं करना है। आप देखो ये ज़ीरो इसके बदले, तो एक कितने ज़ीरोज़ है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 6 गिनो, 1 2 3 4 5 6, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये आएगा कैसे, 4.3 2 1 5 7 9, तो 0 पॉइंट लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा तो है ना। समझ आई बात? सर कितने, सर 2 जीरोस, तो गिनो 2 1 2, तो पॉइंट यहाँ आएगा सर, दिस बिकम्स 2.15। आई बात समझ आई कि नहीं? जैसे मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3/2, सर ये तो फ्रैक्शन है ही नहीं, डेसिमल फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई 5 से करेंगे इसको, लेकिन अगर मल्टीप्लाई 5 नीचे किया तो ऊपर भी करना है। सर 3 5 आर 15 डिवाइड बाय 5 और 10, तो बेटे सर एक ही जीरोज है, तो 0.5 के बदले आएगा, 5 के बाद आएगा, तो दिस बिकम्स 1.5। इसी तरीके से है बेटे 2/5, 2/5 को कैसे लिख दूं, सर दिस इज 2/5 को 10 बनाऊंगा 2 मल्टीप्लाई करके, लेकिन ये 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। 2 2 आर 4 डिवाइड बाई 5 2 आर 10, सर एक के बाद जीरो आएगा तो वो तो 4 के बाद जीरो पॉइंट आएगा, दिस बिकम्स 0.4। अब कोई मुझे नहीं बोलेगा सर मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से एक फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से सुनो। दिस इज द लिटिल बिट कन्वर्जन जो आपके रिलेटेड है। आपको जितनी चीज़ें ज़रूरत है ना, उतनी चीज़ों को मैं आपको सारा समझ जो है ना आपके जहन में रख दूंगा, आपके पास रख दूंगा। ठीक है बेटा? नाउ अब अगर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, जितनी चीज़ें आपको देखो, जब थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, ऊपर जाओगे, तो आपकी स्टैंडर्ड जो है ना, आपकी स्ट्रेंथ जो है ना ऊपर ऊपर जाएगी। ठीक है, अभी इतना चीज़ें आपको समझ आएगी कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन को करना चाहोगे डेसिमल में, आप कर सकते हो। अगर आपको इस तरीके से नहीं आएगा तो पहले डिनोमिनेटर को पावर्स ऑफ 10 बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वो भी नहीं आया तो सीधे डिवाइड करके आप अपना आंसर्स निकाल सकते हो ना। लेकिन अगर आपके पास अब डेसिमल कन्वर्जन होगा फ्रैक्शन में, अब डेसिमल को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, डेसिमल से फ्रैक्शन, ये तो बहुत ही आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास होगा 2.9, आपके पास होगा 3.216213, आपके पास होगा 432.3216। इनको करना है आपको कन्वर्ट। तो बेटे कन्वर्ट करने का अलग अलग तरीका है, अलग अलग प्रोसेस है, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे मेरा एक प्रोसीजर क्या है,
आपको किस तरीके से करना है याद रखिएगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखोगे। इस पॉइंट के बदले ये नहीं बदला, ये ऐसे ही आता है, नहीं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ लिखना कैसे है। पॉइंट के बदले वन, उसके बाद जितने भी डिजिट्स राइट साइड में होंगे उतने जीरोज ऐड करते जाइए। सर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही जीरो, और ऊपर जो है वो नंबर सीधे लिखिए, ये आएगा 29। अब देखो 29/10 होता है ना 2.9। सर कैसे, ऐसे पॉइंट की जगह वन और कितने जीरोज, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऊपर जो है नंबर सीधे लिखिए, 3 2 1 6 2 1 3। ये मेरे पास इस तरीके से होगा। सर ये कैसे, सर डिवाइड बाय, पॉइंट की जगह वन, चार जीरोज, 1 2 3 4, ऊपर क्या लिखना है, 4 3 2.32, सॉरी पॉइंट नहीं 3 3 1 2 1 6। आई बात समझ। तो ये इस तरीके से हम अपने डेसिमल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसमें फ्रैक्शंस में। तो कुछ चीज़ें हमने सीखी कि किस तरीके से हम अपने नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल्स। आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बेटे, बेसिक ही चीज़ें आज तक हम आपको सीमित रहेंगे। यानी हमने सीखा कि फ्रैक्शन होती क्या है, उसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो हमने सीखे। फिर हमने डेसिमल पार्ट स्टार्ट करा। उस डेसिमल पार्ट में हमने सीखा कि डेसिमल किस तरीके से जो है लिखते हैं, उसमें कितने पार्ट्स हैं, उसको हम प्लेस वैल्यू, उस उनके डिजिट्स का प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, उनको हम कैसे एक्सपैंडिंग फॉर्म में लिखते हैं, उनको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को डेसिमल में। ये सारी चीज़ें हमने बेटे पढ़ी है। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं सो दैट दिमाग में बात पूरी घुस जाए। बेटे कल हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक डेसिमल नंबर है, जैसे मैं लिख दूंगा 321.376, तो आपने क्या याद रखना है कि जो ये वाला पार्ट है, दिस इज द होल पार्ट, दिस इज द डेसिमल और द फ्रैक्शनल पार्ट, एंड दिस इज द डेसिमल पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या लिखते थे, सर दिस इज द वंस प्लेस, सर दिस इज टेंस प्लेस, सर दिस इज 100 प्लेस, sir this is 10th place, ये मेरे पास 100, ये 1000। ठीक है, समझ आ रही है बात बेटा। इस तरीके से हम लिखते थे, और लिखते कैसे थे एक्सपैंडिंग फॉर्म में, तो हम क्या लिखते थे, वन के साथ मल्टीप्लाइड क्या है, वंस प्लेस को हम कैसे लिख सकते थे, 1 into 1 प्लस 2 into 10 प्लस 3 into 100, और इसी तरीके से प्लस यहाँ से 3/10 प्लस 7/100 प्लस 6/1000। so this is the expanding form of above decimal number। और इसी तरीके से अगर इस डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है किसमें, ये मेरे पास जो चीज़ हमने पढ़ी, मैं वही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, 321.376, इसको कन्वर्ट करना, ये डेसिमल नंबर है, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, सर पॉइंट की जगह 1 और 3 जीरोस, ऊपर लिखो 321.376। तो ये मेरे पास डेसिमल को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। ये चीज़ हमने कड़ी पढ़ी, ये हमने कल पढ़ी, ये हमने कल पढ़ी, और इसी के रिलेटेड हमने पढ़ा प्लेस वैल्यूज भी, प्लेस वैल्यूज हमने पढ़ा बेटा। इतनी चीज़ें हमने सीखी। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो होप सो आप वो सारे चीज़ें आराम से करोगे। ठीक है बेटा, समझ आया।
अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं इस तरीके से। मैं बोलो आप बताइए 7/10 ये स्टेटमेंट है, इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो ये चीज़ क्या है सर, ये तो 7 है और ये टेंथ्स है सर, थिस है थिस। तो इट मीन्स 7 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 है कि नहीं, टेंथ्स। तो वो क्या आएगा सर, 7 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल सर 10, तो वो 7 आएगा इधर, तो दिस बिकम 0.7 है ना। इसी तरीके से अगर फॉर एग्जांपल आपको वहां से वर्ड्स में दिया होगा, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में, कैसे करेंगे, तो ऐसे है 100 and 2 ones, 102 ones। बेटे इसमें अगर आप देखो, इसमें कोई थज वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, थज वाली प्रॉपर्टी है ही नहीं, मतलब पॉइंट का है ही नाम निशान। 100 सर, 100 मतलब क्या होता है, 100 प्लस 2 ones, तो टेन्स यहाँ पर मिसिंग है। तो देखो 100 फिर टेन्स, तो यहाँ पर 0 टेन्स प्लस 2 ones, 2 1, क्योंकि थज है ही नहीं तो हमारे पास ये चीज़ नहीं है सर। ये आएगा 100 प्लस 0 प्लस 2 1 आर 2, दैट इज इक्वल टू 102। समझ आई बात बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं ये लिखना है 600 पॉइंट 600.8, ये तो सिंपल डायरेक्टली है 600.8, इसमें कुछ करना ही नहीं था। आई बात समझ बेटा। यानी अगर आप चाहो तो आप अपने दिए गए हुए स्टेटमेंट्स को भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और एक सवाल लिखते हैं इसमें, सो दैट दिमाग में पूरी तरीके से जहनियत जो आपकी क्लियर होगी। ऐसे 5 10s, थज होगा तो मसला तो डिवाइड में चला जाएगा। 5 1s, 5 1s एंड 3 hundredths। समझ आ रही बात। क्या आएगा सर, 5 10s, सर 5 10s प्लस 5 1s, सर 5 1s प्लस 3 hundredths। जब 3 hundredths पहले क्या आता है, टेंस, तो 0 इंटू 1/10 प्लस 3 hundredths मतलब 3 इंटू 1/100 आता है बच्चा, क्लियर। ये मैं समझा रहा हूं आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है बेटा, ठीक है। तो वही आएगा बेटा सर 5 10 आर सर 50 प्लस 5 1 आर सर 5 प्लस 0 प्लस 3/100, देखो 3 डिवाइडेड बाय 100, ये आएगा ना सर। दिस बिकम्स 5 10 वो 55 प्लस कितना है 3/10, देखो 2 0 यहाँ से तो एक ही ऊपर है, तो क्या लिखेंगे सर 30.0, दैट बिकम्स 55 प्लस 3 0.3, दैट बिकम्स 55.03। दिस इज द आंसर। इस तरीके से हम अपने स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने नंबर्स में। तो होमवर्क के लिए मैं एक देता हूं इस तरीके से बेटा, 9 ones, 9 ones,
7 टेंस, टेंथस है, ये नहीं बोलना है, फिर सर गलत किया। एंड 8 थाउजेंड्स। ये थ्स वाले हैं, ये ब्राई वाले हैं, समझ लेना। तो ये होमवर्क है बेटा, ट्राई योर सेल्फ। आई बात बेटा समझ। ये होता है कन्वर्जन, हाउ टू कन्वर्ट दी स्टेटमेंट्स इनटू दी डेसिमल नंबर्स। तो ये डेसिमल चीज़ों में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। सर फिर नहीं बोलना, सर फिर नहीं बोलना, सर आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए दिमाग इधर ही खोल के रखना, ठीक है। अब कुछ अगर डेसिमल्स को कन्वर्ट करना होगा, फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना होगा डेसिमल्स में, वो हमने दिखाए, फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा। सर 5/10 कैसे आएगा? सर दिस बिकम 0.5। मैं बोल रहा हूँ लिखो 3 + 7/10 को कन्वर्ट करो डेसिमल में। सर 3 तो प्लस ऐसे ही आएगा, 7/10 होता है 0.7, 3 + 0 पॉइंट होता है 3.7। तीसरा मैं लिखता हूँ 70 + 8 डिवाइडेड बाई 10। सर वो होता है 70 + 8 डिवाइड बाई 10, हमने सीखा वो होता है 0.8। दिस बिकम 70.8। इसी तरीके से अगर मेरे पास होगा ऐसे 200 + 60 + 5 + 1 डिवाइड बाई 10 कितना आएगा? सर 200 + 60, दिस इज 265 + 1/10 मतलब 0.1, विच इज 265.1। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं बेटे। अगर मेरे पास होगा इस तरीके से 2/1/3, एक फ्रैक्शन जो है ना ये आपके मिक्सड वाली है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? तो सिंपल क्या लिखेंगे सर, ये पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 कितना होता है 7/3। 7/3 है बेटा, याद रखिएगा। तो मैं इसको पहले पावर्स ऑफ 10 बनाने की कोशिश करूं, तो ये कैसे बनेगा? 3 डिवाइड, ये कितना है 7। देखो ऐसे डायरेक्टली कोई क्वांटिटी है ही नहीं जिसको 3 को मल्टीप्लाई करूंगा पावर्स ऑफ 10 बन जाए। तो सिंपली बेटे क्या करे, इसको ऐसे करते हैं, 3 × 2 = 6, 1 पॉइंट ऊपर नीचे, 3 × 3 = 9, 1 आएगा, 0.0, 3 × 3 = 9, 1 आएगा। तो बेटे क्या आएगा 2.33 बार। जब ये वाली क्वांटिटी होगी जहां पर डेसिमल एक्सपेंशन जो मेरे पास होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। उनको किस तरीके से करना है वो आपको हायर क्लासेस में सीखना है, तो इसलिए इस चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डिवाइड ये जो है ना डायरेक्टली 10 वगैरह में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो आप उसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। इनको ये जो डेसिमल एक्सपेंशन निकलती है ना, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर ही होता है ना p/q की फॉर्म में, लेकिन जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ऐसी होती है, ठीक है। ओके चले चले चले, अभी इतना ही ठहरी। अभी जो आपके दिमाग में आपके सवालात पूछेंगे ना, उसमें आराम से 10 से डिवाइड भी होगा वगैरह भी होगा, ठीक है। उस मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से कन्वर्ट भी करते हैं। तो आप एक्सरसाइज जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है ना वो अभी निकालिए और उसको कन्वर्ट करते जाइए, कन्वर्ट करते जाइए। तो आपके जो हालात जो है ना क्वेश्चन नंबर में वसु के बाद जो क्लास 6 की टेक्स्ट बुक है ना, क्लास 6 की टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज जो पहली है, पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये आप इन लेक्चर्स इन 2 लेक्चर्स के बाद खुद करोगे, खुद करोगे। नहीं आया तो फिर से रिपीट करो, फिर कोई गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे चलेगा
वो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।